देश के पूर्व सैनिकों, देश के रणबांकुरों, देश की सीमाओं की सुरक्षा करने वालों, देश की तीनों सेनाओं में सेवा करने वाले हमारे सैनिकों के लिए आज एक पहाड़ उन पर टूटा है। एक त्रासदी का पहाड़ उनके सर पर आज टूट पड़ा है, क्योंकि 1 रैंक 1 पेंशन की हमारे सैनिकों की मांग को जो इंडियन एक्स सर्विस मूवमेंट ने याचिका दायर की थी, आज उसे सुप्रीम कोर्ट में खारिज कर दिया गया और मोदी सरकार ने उसका पुरजोर विरोध किया। इस बारे में आज इस पत्रकार वार्ता में हम कुछ तथ्य आपके समक्ष रखेंगे। देश के पूर्व सैनिकों और तीनों सेना के जवानों और अधिकारियों को 1 रैंक 1 पेंशन ना देना सीधे सीधे देश के इन 30 लाख सैनिकों, पूर्व सैनिकों से विश्वासघात है, धोखा है। भाजपा और मोदी सरकार सैनिकों की वीरता और बलिदानी के नाम पर वोट तो बटोरती है, पर उन्हें 1 रैंक 1 पेंशन दिए जाने का विरोध करती है। यही नहीं, अब तो 1 रैंक 1 पेंशन के इस अधिकार को सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार द्वारा यह दलील देकर खारिज करवाया गया कि यह नीतिगत निर्णय है, आर्थिक निर्णय है और नीतिगत निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट कोई अधिकार नहीं सैनिकों को, इसलिए निर्णय नहीं कर सकती। यह सैनिकों का अधिकार ही नहीं। अब इस बारे में कुछ तथ्य कृपया देख लें, क्योंकि मैं आज इस मन से बड़ी जिम्मेवारी से आपको यह कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी सरकार द्वारा सारे तथ्य नहीं रखे गए। व्यक्तिगत तौर से मेरा यह मानना है कि शायद यह जानबूझकर किया गया। साल 2004 से 2012 के बीच यूपीए कांग्रेस सरकार ने 3 बार एक्स सर्विसमैन की पेंशन बढ़ाई और 7,000 करोड़ का फायदा उन्हें दिया। 17 फरवरी 2014 को देश की संसद में बजट पेश करते हुए तत्कालीन वित्त मंत्री श्री पी चिदम्बरम जी ने सरदार मनमोहन सिंह जी की सरकार की ओर से, यूपीए की ओर से यह घोषणा की कि 1 रैंक 1 पेंशन लागू कर दिया जाएगा, कोश्यारी कमेटी के अनुरूप। 26 फरवरी 2014 को उस समय के रक्षा मंत्री श्री ए.के. एंटनी द्वारा तीनों सेनाओं के मुखिया और उनके साथ साथ डिफेंस सेक्रेटरी और डिफेंस मंत्रालय के अधिकारियों की एक बैठक की गई। उस बैठक की प्रतिलिपि मैं आपको भेज रहा हूं, वो ये, और इसमें साफ तौर से निर्णय लिया गया कि एक रैंक में काम कर एक जैसी सेवा से, एक समय बराबर की सेवा से रिटायर होने वाले सभी अधिकारियों को एक समान पेंशन दी जाएगी। उनकी रिटायरमेंट की तारीख कोई अलग अलग चाहे क्यों ना हो, और बढ़ी हुई पेंशन का फैसला और निर्णय भी, लाभ भी सभी पूर्व सैनिकों को मिलेगा। यह स्पष्ट आदेश है और मैं ये पढ़कर सुनाना चाहूंगा जो सरकार ने किया। द ऑनरेबल रक्षा, ए मीटिंग हैड बीन कन्वीन्ड बाय ऑनरेबल रक्षा मंत्री, द ऑनरेबल रक्षा राज्य मंत्री, डिफेंस सेक्रेटरी, सेक्रेटरी एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, the 3 vice chiefs and other service officers from service headquarters, FADA, CGDA and the concerned joint secretaries are present. It was noted that 1 rank 1 pension implies that uniform pension be paid to armed forces personnel retiring in the same rank with the same length of service, irrespective of their date of retirement, and any future enhancement in the rates of pension to be automatically passed on to the past pensioners.
This implies bridging the gap between the rate of pension between the current pensioners and the past pensioners and future enhancements. Para 5 is important. He directed, it's a decision, he directed that CGDA may initiate necessary steps in consultation with the three services, MOD, Finance and Department of Ex-Servicemen Welfare, to give effect to this decision. It's not a policy. He said we've decided this. He also emphasized that family pensioners etc. be included. 24 अप्रैल 2014 को कांग्रेस सरकार ने एक आदेश जारी किया, रक्षा मंत्रालय ने बाकायदा। इस आदेश की प्रतिलिपि मैं आपको भेज रहा हूं, और हमने कहा, as decided in the meeting on OROP chaired by Honorable Raksha Mantri on 22 April 2014, a working group is constituted as follows to finalize the modalities of implementation of OROP. OROP is decided. Only modalities of implementation have to be decided based on the principles specified in the previous meeting on OROP held on 26 February 2014. यानी 26 फरवरी को जो निर्णय किया है उसे लागू करने के लिए एक ग्रुप बनाया गया। और यह तीसरा कागज जो शायद सुप्रीम कोर्ट देख ही नहीं पाई, इन दोनों को भी और तीसरे को भी, यह वो कागज है जिससे ओआरओपी कैसे लागू होगी, और ये तीनों सेना के प्रमुखों को भेज दिया गया। और इसमें बाकायदा जो 26 फरवरी की मीटिंग है उसका खुलासा है। उसके बाद ये लिखा है, द अबव डेफिनेशन हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि अब उन्होंने कोर्ट में कहा कि ऐसा कभी निर्णय ही नहीं हुआ था और कोर्ट ने उस आधार पर निर्णय कर दिया। द अबव डेफिनेशन हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ ओआरओपी, देयरफॉर यूनिफॉर्म रेट ऑफ पेंशन इंक्लूडिंग फैमिली एंड इनवैलिड पेंशन विल बी पेड। और उसके बाद आगे कहते हैं, द ओआरओपी विल बी इंप्लीमेंटेड इन द फॉलोइंग मैनर। ये आप पढ़ लेंगे, ये इसके अगले पन्ने पे लिखा है बाकायदा कैसे ये लागू होगी और कितना पैसा इस्तेमाल में आएगा, कितना पैसा देना पड़ेगा, उसकी डिटेल्स भी इस चिट्ठी में। साथियों, उसके बाद यूपीए की सरकार चली गई, कांग्रेस की सरकार चली गई। 23 अक्टूबर 2014 को दिवाली वाले दिन सियाचिन ग्लेशियर पर, और 10 जुलाई 2014 को तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली साहब ने अपनी बजट स्पीच में कहा कि हां, हम ओआरओपी लागू करेंगे। पर 7 नवंबर 2015 को एक नया आदेश मोदी जी ले आए और उसमें उन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन को 1 रैंक 5 पेंशन बना दिया, ओआरओपी को खत्म कर दिया। और दूसरा यह कह दिया कि प्री मैच्योर रिटायरी जो हैं उनको ओआरओपी नहीं मिलेगा। ज्ञात रहे कि 46% सैनिक प्री मैच्योर रिटायर हो जाते हैं। मैं अब अगर कोश्यारी कमेटी को, जो बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्हें कोट करूं तो उन्होंने कहा कि केवल थल सेना में, आर्मी में 13 लाख में से 1000 लोग ही, ओनली 1000 आउट ऑफ 13 लाख, वो 60 साल की रिटायरमेंट एज तक पहुंचते हैं। अधिकतर जवान जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर यानी 80% 40 साल की आयु तक रिटायर हो जाते हैं और घर चले जाते हैं। 10% 46 साल तक हो जाते हैं, तो बाकियों के लिए रह गया। हमारी जो इंडियन एक्स सर्विस मूवमेंट है, उन्होंने याचिका दायर की, इन्होंने विरोध किया और कहा कि यह आर्थिक और नीतिगत निर्णय है, यह नहीं दिया जा सकता। हमारे आज 30 लाख पूर्व सैनिकों और वायुसेना, नौसेना और थल सेना, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, इन सब के सैनिकों और अधिकारियों की ओर से 7 सवाल मोदी जी और भाजपा सरकार से हैं। क्या 30 लाख पूर्व सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन से जानबूझकर वंचित करना देश की सेनाओं से विश्वासघात नहीं? नंबर 2, क्या कारण है कि मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ओआरओपी का विरोध किया? नंबर 3, क्या कारण है कि मोदी सरकार ओआरओपी पर
कांग्रेस यूपीए सरकार के 26 फरवरी 2014 और 24 अप्रैल 2014 के आदेश को लागू करने से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इनकार कर रही है। नंबर 4, क्या कारण है कि मोदी सरकार ने तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम जी के कोश्यारी कमेटी के अनुरूप ओआरओपी लागू करने की 17 फरवरी 2014 के संसद के पटल पर किए गए वादे को यह कहकर सुप्रीम कोर्ट में ठुकरा दिया कि यह सरकार का निर्णय ही नहीं है। साथियों, ये आपकी सरकार कह रही है कि बजट स्पीच जो है वो सरकार का निर्णय नहीं होता। 5वां, क्या कारण है कि मोदी सरकार ने तत्कालीन रक्षा मंत्री AK एंटनी जी द्वारा 26 फरवरी 2014 को की लिए गए निर्णय को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह कहकर ठुकरा दिया कि यह सरकार का निर्णय नहीं है। 6ठा सवाल, क्या कारण है कि यूपीए कांग्रेस सरकार द्वारा ओआरओपी सभी हमारे पूर्व सैनिकों को देने के निर्णय को बावजूद मोदी सरकार ने इसे बदल दिया और इसे लागू करने से इनकार कर रही है। और 7वां और आखिरी सवाल कि क्या 5 राज्यों में छाती ठोककर ओआरओपी लागू करने के निर्णय के बदले वोट बटोरना महज एक चुनावी जुमला था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, देश के 30 लाख से अधिक पूर्व सैनिकों और देश की तीनों सेनाओं में काम कर रहे सैनिकों और अधिकारियों की ओर से हम अनुरोध करते हैं कि 1 रैंक 1 पेंशन को कांग्रेस यूपीए सरकार के 26 फरवरी 2014 और 24 अप्रैल 2014 के अनुरूप कृपया करके लागू करें। यह हाथ जोड़कर आपसे अनुरोध है। प्रजातंत्र में चुनावी जीत, आप 4 राज्यों में जीते हैं, हम हारे हैं। प्रजातंत्र में चुनावी जीत वादे करने के लिए होती है, ना कि सैनिकों, पूर्व सैनिकों को छलने के लिए। उम्मीद है कि सरकार इस पर पुनर्विचार करेगी और मैं केवल सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के एक पैरा की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला, इन द प्रेजेंट केस discussion took place within the government and even as of 26 February 2014 the meeting chaired by the Minister of Defence set out broad parameters of the decision while leaving it to the CGDA to ensure necessary steps in consultation with the 3 services to give effect to the decision. The meeting envisaged that family pensioners etc. all this is clearly suggestive of the fact that in the evolving decisions which were taking place, a formulation of the precise modalities were finally accepted on 7th November. अब साहब, इससे स्पष्ट निर्णय तो कोई हो ही नहीं सकता। शायद अदालत को यह पत्र कभी दिखाया ही नहीं गया। जब साफ निर्णय किए गए और साफ निर्णय करके ओआरओपी कैसे लागू होगा, उसकी क्या फाइनेंशियल इंप्लीकेशन है, किस किस को कैसे मिलेगा, इस पर 1 नहीं 2 नहीं, बाकायदा उन्होंने A to N, the OROP will be implemented in the following manner, it says, and A to N, then it says इस तरह से ये लागू होगी और ये फाइनेंशियल इंप्लीकेशन है। तो ये देश के सैनिकों से विश्वासघात है और मोदी सरकार को देश के 30 लाख सैनिकों से जो वादे उत्तराखंड में किए, उत्तर प्रदेश में किए, गोवा, मणिपुर, पंजाब में किए, उन्हें लागू करना चाहिए, बजाय उनसे छल, धोखा और विश्वासघात करने के। ये हमारा अनुरोध भी है और ये देश के सैनिकों की आवाज भी है।